हेलो एस्पिरेंट। मैं महेश डोंगरे आपका झुनझुन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम आज आर्टिकल पर एमसीक्यू करेंगे। आर्टिकल के जो रूल्स वाला जो टॉपिक है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसको आप देखें, उसके बाद में इनको करें तो आपको इजी लगेंगे, है ना, सॉल्व करने में इजी लगेंगे। देखिए हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं फिर भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ कि ए और एन का कैसे यूज करेंगे। ट्रिक है, ए एक साइड लिख ले, एक एन लिख ले, और क से लेकर के हिंदी का जो कंसोनेंट है क से लेकर के ग तक अगर साउंड आता है तो वहां पे हमको ए लगाना है, और अ से लेकर के औ तक आता है तो वहां पर हमको एन लगाना है। तो शॉर्ट ट्रिक हो गई, लेकिन डिटेल में आपको वहां पे समझने को मिलेगा कि कहां पर ए और एन नहीं लगाना है, कहां पे द लगाना है, कहां पे द नहीं लगाना है। तो वो चीज आपको ज्यादा जरूरी है कि कहां पे हमको कौन सा कार्य नहीं करना है, वो पता होना ज्यादा जरूरी है। यहां पर हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल, जो सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आई सॉ ब्लैंक एलिफेंट एट द जू। मैंने देखा चिड़ियाघर में एक हाथी जैसे वर्ड है एक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख करके देख लेंगे। एलिफेंट, एलिफेंट हम एडी से हिंदी में अगर लिखने जाएंगे उसको तो एडी से लिखेंगे। तो ए आया। अब वो किस वाले साइड में आ रहा है, तो हिंदी वाले वॉवेल्स में आ रहा है। हिंदी वाले वॉवेल्स में आ रहा है मतलब कि उसमें एन का यूज करना है हमको, मतलब साउंड वॉवेल होना चाहिए। साउंड वॉवेल है मतलब हम एन का यूज करेंगे। तो यहां पर हम यूज किसका करेंगे, एन का। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एन होगा। अब नेक्स्ट वाला जो हमारे पास में ऑब्जेक्टिव, उसको हम देखते हैं क्यों क्या है। और यहां पर है हमारे पास में सी इज ब्लैंक ऑनेस्ट वुमन। अगर आपने इसको हॉनेस्ट पढ़ लिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये लिखा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट से चालू हो रहा। ओ आ रहा मतलब हमारा आंसर काय में आएगा, ये एन में आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसी की जगह हॉर्स लिखा होता तो वहां पर हम क्या लगाते, ए लगाते। तब यहां पर ध्यान देना है हमको, इसके साउंड्स पर ध्यान देना है। ये देखना है हमको कि उसका साउंड क्या निकल रहा है। तो जो वर्ड है उसको हम क्या पढ़ते आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पर हमको ए लगाना है या एन लगाना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में हमारे पास में जो थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव है, जो एमसीक्यू है, वो क्या देखिए। तो ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक फ्रेज है। और ये हमको पता है कि जो सूर्य है वो सूर्य जो है पूर्व से ही उगता है, ये हम पहले से जानते हैं। और जो सन है, जो हमने पढ़े, जो इसके पहले वाला जो हमने लेक्चर उसमें देखा, हमने पढ़ा कि सन जो है, सन एक सोलर, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका फैमिली मेंबर है, उसका मतलब मुखिया है, मेन फैमिली मेंबर है। तो उसके सामने हमको क्या लगाना है, ग्रहों के सामने हमको द लगाना है ना। और ये तो सभी ग्रहों का, ये मान लो कि मुखिया परिवार का मुख्य सदस्य है। तो वहां पर कौन हो जाएगा, सन जो है मुख्य हो गया, इसके लिए हमको उसके सामने क्या लगाना, द लगाना। अर्थ होता तो द लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द सन राइजेस इन द ईस्ट हो जाएगा। इसके बाद में ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन मतलब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू जो है, ए ई आई ओ यू, ये सारे कौन है, हमारे अंग्रेजी के वॉवेल है। अब ये वॉवेल है, इनका साउंड भी वॉवेल है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी भाई वॉवेल में आ जाएगा, तो वॉवेल में आ जाएगा तो हम एन लगा देंगे। लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको हम यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, या क्या पढ़ते, य। तो इसके लिए हमको वहां पर क्या लगाना होगा, य। मतलब कि हिंदी वाला जो कंसोनेंट आ गया वहां पे, हिंदी वाला जो कंसोनेंट साउंड आ गया, हिंदी वाला बोल दो या कंसोनेंट साउंड आ गया, तो कंसोनेंट साउंड आ गया, व्यंजन की ध्वनि आ गई, व्यंजन की ध्वनि आ गई, तो हमको वहां पे क्या लगाना है, ए लगाना है। जहां भी व्यंजन की ध्वनि आ जाए हमको वहां पे ए लगाना है। इस बात को हम समझेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो आएगा, सी वॉन्ट्स टू बी एस्ट्रोनेट। एस्ट्रोनेट को हम क्या पढ़ते हैं, एस्ट्रोनेट। एस्ट्रोनेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, आप तो भी समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या लगाना। सिंपल है, क्या लगाना है हमको, एन लगाना है। वी वेंट टू सेम स्कूल, वी वेंट टू सेम स्कूल। तो यहां पर हमारे पास में हमको क्या लगाना है कि वी वेंट टू सेम स्कूल क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान देंगे। क्या वी वेंट टू अ सेम स्कूल हो सकता है, क्या एन सेम स्कूल हो सकता है, क्या द सेम स्कूल हो सकता है, नो आर्टिकल। तो ध्यान रहे, इसका जो आंसर होगा वो होगा द सेम स्कूल। ठीक है, कि हम उसी स्कूल में जाते हैं, सेम स्कूल में जाते हैं।
तो एक स्कूल में जाते कहीं से कहीं तक बोध नहीं आ रहा, इसमें कहीं पर भी एक का बोध नहीं आ रहा, इसके लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास में सी हैज, इसको लिख करके देख लो, सी हैज 1 year old बेबी, 1 year, 1 year, 1, तो यहां पर कौन आया, वो आया, क्या लगाना है हमको, समझ में आ गया आपको, क्या लगाएंगे हम, ए लगा देंगे, एन नहीं आएगा, जबकि ये ए ई आई ओ यू में से ओ एक हमारा जो है वॉवल साउंड है, उसके बावजूद भी यहां पर इसका जो साउंड निकल रहा है, इस वर्ड में, पर्टिकुलर वर्ड में जो साउंड निकल रहा वो निकल रहा है वो, तो हम यहां पर लगाएंगे ए। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट है, कैन यू पास मी, कैन यू पास मी ब्लैंक प्लीज। अब देखो भाई, यहां पर जो है हमको ध्यान देना है कि साल्ट क्या है, तो सॉल्ट जो है हमारे पास में एक पदार्थ है, और जब हमने इसका जो रूल्स पढ़े तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो मटेरियल होता है, तो मटेरियल के साथ में हमको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना, ये ध्यान रहे आपको। तो यहां पर हम ना ए का यूज करेंगे, ना एन का करेंगे, ना द का करेंगे, तो हमारे पास में कौन आएगा, नो आर्टिकल आ जाएगा। देखिए, इसके लिए आपको जो रूल्स है उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, रूल्स अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। अब हमारे पास में जो है, जो एग्जाम अगला एमसीक्यू है वो क्या है, ही इज ब्लैंक यूरोपियन डिप्लोमेट। अगर आपने इसको यूरोपियन पढ़ लिया, यूरोपियन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये क्या है, यूरोपियन है, तो यह आना है, तो यह आना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ गया आप, बड़ी आसानी समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद में सी प्लेज ब्लैंक गिटार वेरी वेल। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये मैंने रूल्स वाले इसमें समझाया है कि गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक म्यूजिकल क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, द का, तो सिंपल हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। आप यहां पर गेस करेंगे कि यहां पर हमारे पास में आना क्या चाहिए, आई नीड ब्लैंक अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग। हमारे पास में अम्ब्रेला होना चाहिए, हमको आवश्यकता है, क्योंकि क्योंकि पानी आ रहा है, तो हमारे पास एक अम्ब्रेला होना चाहिए। तो इसको हम पढ़ रहे हैं क्या, अम्ब्रेला, क्या पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला चालू होता है अ से, और अ है एक वॉवल साउंड, और वॉवल साउंड है, इसके लिए यहां पर हमको क्या लगाना होगा, सही है, हमको क्या लगाना होगा, एन लगाना होगा। गंगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है ना, ये नदी है, और सिर्फ नदी नहीं है, एक महान नदी है, पवित्र नदी है, और इनके सामने हमको क्या लगाना होता है, द। बड़ी नदियों के सामने जो भी बड़ी नदियों के नाम आपके जहन में आते होंगे, माइंड में आते होंगे, सारे के सामने आपको द लगाना है। इसके बाद में अब देखिए, यहां पर क्या होगा, ही गिव मी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग बुक, है ना, ही गिव मी इंटरेस्टिंग बुक, तो बुक दे रहा है, तो बुक तो एक ही होगी। अगर यहाँ पर अकेला इंटरेस्टिंग हो, अगर एडजेक्टिव हो तो उसके साथ में आर्टिकल यूज नहीं करोगे, लेकिन उसके बाद में अगर नाउन हो तो हमको यूज करना है। बुक यहाँ पर नाउन हो गई, तो उसके सामने हमको करना होगा। इंटरेस्टिंग को हम ई से पढ़ते हैं, इसके लिए इसमें क्या आएगा, आप समझ गए होंगे कि एन आएगा इसमें। हम आगे बढ़ेंगे, और हमारे पास में आता है नेक्स्ट एग्जांपल, क्या आता है कि सी इज एमबीए ग्रेजुएट। क्या पढ़ते हैं हम इसको, एमबीए, ये एक एब्रिविएशन वाला वर्ड है, हमने रूल्स में पढ़ा है, तो हमको आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये कि एमबीए है, एन आ जाएगा, बात आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, क्या आ जाएगा हमारे आंसर में, एन आ जाएगा, सॉरी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये एक हमारे पास में जो है एक अपने आप में एक फ्रेज है, द ऑनेस्टी नहीं बोलते हम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर, है ना, ध्यान रखने वाला पॉइंट है ये। ठीक है, क्या है, ऑनेस्ट देख करके वहां पे जैसे आ जाता है, ही इज ऑनेस्ट मैन, तो यहां पर हम क्या लगाते, इसको ऑनेस्ट पढ़ करके हम क्या लगाते थे, एन। वैसे यहाँ पर ऑनेस्ट देख करके हम लगा दें एन, और हो जाए गलत, तो लगाना क्या हमको, वहां पे द लगाना है। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल आता है,
आई सॉ ब्लैंक आउल इन द ट्री लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात को एक उल्लू देखा। आउल, आउल तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? एन ऑब्वियसली एन आना है ना। ही इज ब्लैंक रिचेस्ट मैन इन द, देखो यहां पर देखो ये रिचेस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में क्या लगाया जाता है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा द का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, मतलब हमारे शहर का ये सबसे अमीर आदमी है। तो भाई अमीर आदमी है तो द लगाई दो उनके सामने। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में एग्जांपल? कि सी हैज ब्लैंक आर टू फिनिश द टेस्ट। यहां पर अगर आपने इसको आवर पढ़ लिया, आवर, ये हो जाएगा आपका गलत, ये हो जाएगा हमारा आवर, तो ये क्या होता है? आ, और आ चालू हुआ मतलब कि क्या लगाना है हमको? एन लगाना है। बात आपको समझ में आई होगी। अब अगला आता है हमारे पास में, वी विजिटेड एफिल टावर। भाई दुनिया में क्या एक ही एफिल टावर है? हाँ सच में एक ही है ना। तो जहां पर भी कोई अगर, जो पूरे वर्ल्ड में अगर एक ही चीज हो तो वहां पे हमको द लगाना है। सिंपल सी बात है ये तो, है ना। तो क्या लगा देंगे हम? द एफिल टावर। अब यहाँ पर इसको एफिल पढ़ करके एन मत लगा देना, ये हो जाना गलत, है ना। एफिल टावर जो है एक ही है। एफिल टावर कहाँ है? तो पेरिस में है ना? ठीक, तो ये एकमात्र है ना, ये आयरन, स्टील आयरन का बना हुआ एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ही इज ब्लैंक एफबीआई एजेंट। ही इज ब्लैंक एफबीआई एब्रीवेशन है ना। तो यहां पर हमारे पास फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का एजेंट है, तो उस एजेंट के सामने हमको क्या लगाना है? एफबीआई, ए से चालू हो रहा मतलब क्या लगा देंगे हम? एन लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? कि सी बॉट न्यू कार यस्टरडे। तो सी बॉट, कार खरीद रही हो तो एक ही तो कार खरीदेगी, तो अ कार क्या आ जाएगा? अ न्यू कार यस्टरडे। फिर इसके बाद में आता है कि ब्लैंक एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। देखो तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई? द एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ आएगा क्या? तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी अगर एस लगा हो, प्लूरल अगर हो जाए, तो उसके साथ में ए एम तो आना नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लूरल हो गया हो। तो यहां पर द एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ बोल सकते हैं हम, या नो आर्टिकल आएगा। तो हमारे पास में इसमें जो हमको लगाना है वो नो आर्टिकल में आ जाएगा। डायरेक्ट है हमारे पास में फ्रेज हो जाएगा एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। नेक्स्ट, ही इज ब्लैंक वन आइडेड मैन। तो ये वन वाला भी इसके पहले भी आ चुका है, वह से स्टार्ट करते हैं, इसके लिए क्या आ जाएगा? इसमें ए आ जाएगा, है ना। हिंदी के जो कॉन्सोनेंट है उसका साउंड निकल रहा है, तो वहां पे ऑब्वियसली क्या आ जाना है? एन आ जाना है। अब सी वेंट टू हॉस्पिटल टू विजिट हर फ्रेंड। देखो भाई वो कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल जा रहा है। किस लिए जा रहा है? दोस्त को मिलने जा रहा है, तो उसके पास में रीजन है, खास रीजन है जाने का। तो यहाँ पर वो खास बात होगी हॉस्पिटल, क्या हो जाएगा? यहाँ पे द लग जाएगा। द क्यों लगेगा? क्योंकि उसके पास में रीजन है कि वो दोस्त से मिलने जा रहा है ना। विथ रीजन वो जा रहा है, खाली घूमने नहीं जा रहा है। और हॉस्पिटल वैसे भी घूमने नहीं जाते हैं, द लगा देना वहां पे। अब अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? द। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेनेट है, ग्रह है, और प्लेनेट्स के सामने हमको द का यूज करना है। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द साउंड, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारे पास में जो आ जाएगा इसका आंसर, इज, अब देखो ये आ गया एयर, इसको एयर पढ़ते हैं, एयर, एयर ये होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब थ्रोन। थ्रोन मतलब अब जानते ही हो, मतलब कहीं का जो राज है ना, वहां का उत्तराधिकारी जिसको हम बोलेंगे एयर। तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे? देखो यहाँ पर आप ऐसा ना समझ लेना कि उत्तराधिकारी कुछ बड़ा है तो पद है तो उसके सामने हमको द लगा देना है। यहाँ पर एयर के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा? एन, क्योंकि एक की बात करी जा रही है थ्रोन पर, और यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा है। नाम लिखा होता तो बात अलग है कि हम उसको फिर द से लिख देते हैं। इसके बाद में अगला आता है हमारे पास में, सी वॉर ब्लैंक यूनिफॉर्म टू स्कूल। यूनिफॉर्म यह है, क्या आ जाएगा? बस ये तो आप समझ ही चुके होंगे आसानी से। इसके बाद में यहां पर एक वर्ड आता है एडवाइस। आई नीड ब्लैंक एडवाइस फ्रॉम यू। तो ध्यान रहे एडवाइस के साथ में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो यहां पर नो आर्टिकल आएगा। क्या आ जाएगा? नो आर्टिकल।
इसके बाद में पैसिफिक ओशियन, खास ओशियन है ये भाई, लार्जेस्ट ओशियन है, तो क्या आ जाएगा इसके साथ में द, है ना। और हमारे पास में और एक एग्जांपल हमारे पास में एमसीक्यू है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाता है कि सी इज ब्लैंक इंग्लिश टीचर, कि वो एक इंग्लिश टीचर है, सिंपल है, वहां पे इंग्लिश टीचर है, वो एक ही है, तो क्या लगा देंगे आप इंग्लिश। देखिए ये गलती हो सकती है, इसको लिखे बिना सॉल्व मत करो। इंग्लिश क्या आ जाएगा, ई से आ जाएगा, और ई आ जाएगा तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, है ना। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले हम एग्जाम्पल पर चलते हैं, एमसीक्यू पर चलते हैं। एमसीक्यू क्या होगा, ही हैज यूनिक टैलेंट, यूनिक या आ गया, मतलब क्या आ गया, ए आ गया, यूनिक टैलेंट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मिल्क इन दिस बॉटल इज स्पॉइल्ड। देखो भाई, हाँ मिल्क इन दिस बॉटल इज स्पॉइल्ड होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के साथ में ए एन द का यूज नहीं करेंगे, हम नो आर्टिकल को यूज करेंगे। सी इज बेस्ट, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में कभी भी द का यूज करना है, और बेस्ट क्या है, गुड बेटर बेस्ट की हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।